तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो मैं आई हूँ छत पर कपड़े सुखाने। तो देखिए धूप बहुत तेज है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी आईब्रो, क्योंकि सर्दी की वजह से मैं आईब्रो नहीं बना पाई थी। मैं ऊपर बनाती हूँ आईब्रो ताकि अच्छे से दिख जाए, नीचे दिखता नहीं है। तो मैं पहले आईब्रो बनाऊंगी, फिर उसके बाद नीचे जाके पिलो कपड़े सिलूंगी। तो सबसे पहले मैं आईब्रो बना लूंगी, क्योंकि मौसम भी आज अच्छा है और धूप भी निकल रही है। नीचे ड्रेसिंग की लाइट जलाने के बाद भी बारीक बारीक बाल दिखते नहीं है। तो मैं नॉर्मल धागा लिया है, थोड़ा मजबूत वाला। थ्रेडिंग वाला भी मेरे पास था, मैंने किसी को दे दिया। मैं उससे नहीं बनाती थी, वो थोड़ा मोटा होता है। तो बस इसको धागे को जितना लंबा लेना, बहुत लंबा भी नहीं, और उसमें बीच में गांठ लगा के और उसको बाल लगा के ऐसे आईब्रो मैं बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं अपनी आईब्रो खुद ही बनाती हूँ। और जो बाल धागे में नहीं आते नीचे के, ज़्यादातर नीचे के नहीं आते, क्योंकि फिर स्किन पकड़ में आ जाती है धागे की। तो फिर मैं उसे चिमटी या पिलक कर उससे मैं उखाड़ लेती हूँ। तो ऊपर अच्छे से छोटे छोटे बाल भी दिख जाते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर ही बनाती हूँ। आईब्रो मेरी बन चुकी है। नहीं मनी, अगर थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। देखो बढ़िया बन चुकी है। छोटे छोटे बाल होते हैं, मैं उनको इससे निकाल देती हूँ। ये कटिंग नीचे जैसे करूँगी बढ़िया से सीख। तो मैं जाती हूँ नीचे। गोलू गोलू देखो, हेलो हेलो तो बोल दो। गोलू गोलू ए गोलू। तो मैं ऊपर कैंची ले जाना भूल गई थी। तो थोड़े जो बाल आउटलाइन से बाहर होते हैं उनको मैं कट कर लूँगी। मेरी आईब्रो बन चुकी हैं, देखो कितनी अच्छे से बनी है मेरी आईब्रो। तो मैं मशीन लेके बैठती हूँ। तो चलिए दूसरे कमरे में, क्योंकि इस कमरे में ना सामने से रोशनी आती है, इधर से सामने से। तो फिर मैं यहाँ बैठती हूँ ना, तो इतना दूरी हो जाती है, तो इसलिए साफ यहाँ दिखता नहीं। पहले मैं यहीं सीती थी, इधर से रोशनी आती थी बहुत अच्छी। तो मैं छोटे कमरे में सिलूँगी। वैसे मैं कोई लाइट कलर का सूट होता है, कपड़ा होता है, तो मैं उसे इधर ही सिल लेती हूँ। तो चलते हैं हम उसी कमरे में। तो मैं अभी टाइम भी है 1.5 घंटा है दोपहर के खाने में। तो आज मैं काम से निपट के मैंने सोचा पहले काम ही कर लेती हूँ। तो सर्दियों में ना बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फर्श ठंडा होता है तो मन करता है काम करके बस कंबल में घुस जाओ। और गर्मियों में तो मैं ऐसे ही फर्श पर बैठ जाती हूँ, मैं कुछ बिछाती भी नहीं हूँ। तो मोटर की मशीन से सिलना आसान तो होता है, पर बैठने का मन नहीं करता। तो ये पीछे वाले पार्टों को मैं चारों को सिलाई लगा लूँगी। जो मैंने बीच में से कट करे थे ना, तो चारों को मोड़ के मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना। तो मेरे पास अगर चैन होती है, वैसे मैं निकाल लेती हूँ चैन। जैसे कोई चीज़ मुझे फेंकनी है और उसमें चैन है तो मैं निकाल लेती हूँ। मेरे पास अभी है नहीं चैन, तो मैं इनको बिना चैन की ही बनाऊँगी। इस पर चेपी भी लगा सकते हैं, वो आती है मेरे पास। मैं लेने गई थी इत्तेफाक से, ना देने वाले को ध्यान रहा ना मुझे लेना याद रहा। तो मैंने बाद में घर आके देखा था, मैं चेपी भी नहीं लेकर आई। तो चारों पार्टों में सिलाई लग चुकी है। तो बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है, बस 1 इंच के आसपास का फ़र्क है। बराबर भी रख सकते हैं इसको, देखिए बस इतना ही फ़र्क है। तो दोनों को मैंने एक ही जगह करके रख दिया नाप के, वरना कहीं छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये लिया है मैंने आगे वाला पार्ट। तो इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी, तो इसको एक बराबर कर लेंगे हम अच्छे से। तो मुझे ना थोड़ी अभी वीडियो बनाने में थोड़ी वो होती है कि सही आ रहा नहीं आ रहा, मुझे ही देखना होता है। बेटे से मैं बोलती हूँ नुमेर ज़रा देख लो पूरा ठीक आ रहा है, मम्मा सब ठीक है, मम्मा सब ठीक है, ऐसे करके वहाँ से चला जाता है। तो देखिए मैं पूरा कई बार दिखा भी नहीं पाती हूँ। तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके ये पीछे वाला पार्ट। तो इसको ना इन पिनों से होल्ड कर लेंगे। आप कच्चा भी कर सकते हैं धागे से। तो इसको ना थोड़ा टाइट रखना है, ताकि ना ये थोड़ा सा टाइट, दोनों तरफ से हल्का हल्का सा, बस हल्का से ही निकालना है साइड को। इससे क्या होता है, पिलो निकलता नहीं है और ढीला ढीला भी नहीं रहता। तो इसको हम यहाँ पे
पिन लगा के इसको रोक देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेना। तो कॉटन का कपड़ा होता है तो वो आसानी से कटिंग भी हो जाती है उसकी, और उसको रोकना भी नहीं पड़ता। इस तरह से बस उठाओ और सिल लो। और ये सिल्क वगैरह के कपड़े होते हैं रेशमीन, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दूसरा पार्ट भी मैं इसके ऊपर रख लूँगी। तो उसमें मैं इसी तरह से पिन से उसको रोक लूँगी। तो इसी तरह हमें इसको बीच में से जहाँ हमने सिलाई लगाई इसको भी हमें टाइट करके रखना, हल्का सा खींच के किनारे की तरफ से हल्का सा निकाल देना है बाहर को, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। तो इसमें कोई झोल नहीं रहना चाहिए, इसको एकदम बराबर करके दोनों तरफ से हल्का हल्का निकालना है। तो हम लंबे वाले कवर सिलते हैं बड़े पिलो के, तो उसमें भी इस तरह से निकाल देते तो वो टाइट रहता, तो पिलो बाहर को नहीं निकलता और ढीला भी नहीं रहता। वरना क्या होता है वो पीछे से निकलने लगता है, वो ढीला हो जाता है। तो फिर इसको नाप लेंगे और उसी हिसाब से निशान लगा लूँगी। मैं 15.5 इंच था, तो मैं एक बार भूल गई थी मैं एक साइड से कि मुझे 15 रखना है, 15.5 रखना है। तो कॉटन के में यही होता है, एक बार मैं बस कटिंग कर ली और एक बराबर आ जाता है सब। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो नापना पड़ता है। तो इसमें चारों तरफ मैं निशान लगा लूँगी। इंची टेप से आसान स्केल से होता है निशान लगाना, पर मैं इंची टेप से लगा रही हूँ। इसी तरह हम चारों तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये लगा दिया हमने निशान चारों तरफ। इधर से भी नापना, चारों तरफ से नापना, कहीं से ही छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। तो सब में अच्छे से, और फिर इसको इंची टेप से ही सीधा इसमें निशान लगा लेंगे ताकि इधर उधर को टेढ़ा मेढ़ा सिलाई ना हो। तो स्केल से थोड़ा आसान होता है निशान लगाना सीधा वाला। तो चारों तरफ से घुमाते हुए मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। तो अपनी मर्जी होती है, अगर थोड़ा डिज़ाइन भी होता है कपड़े पे तो उसको आप प्लेन रख सकते हैं। तो चारों तरफ मैंने निशान लगा लिए, तो इसको सिलाई लगाना चारों तरफ। अगर थोड़ा उस पर वर्क करना चाहते हैं तो थोड़ा वर्क कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत टाइम से प्लेन कवर नहीं थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको प्लेन ही छोड़ दूँ। तो ऑरेंज वाले भी मैं सिल लूँगी अभी, पर मैं आपको सिर्फ एक ही सिल के दिखाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर मूड होगा तो उसमें जो मैंने उधेड़ी थी वो उसकी कढ़ाई फूल जो उधेड़े थे मैं लगा दूँगी। अगर नहीं मूड होगा तो मैं प्लेन छोड़ दूँगी उनको। तो यहाँ पे ना हमें पक्का करना जो ये, तो जब हम इसमें पिलो डालते हैं तो वो खींच के उधड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे हमें सिलाई को डबल करना है ताकि वो उधड़े नहीं। दोनों तरफ, दोनों जो आ रहे हैं इसके सिलाइयाँ दोनों तरफ इसी तरह से करना है। तो ये देखिए ये सिल गया, और इसमें से सारी पिनों को मैं निकाल लूँगी। तो बिल्कुल निशान पे ही हमें सिलाई लगानी है। तो कोई पिन बीच में आ रही हो तो उसको हटा लें, नहीं तो सुई टूटने का डर रहता है। तो सिल चुकाई और सारी पिनों को मैं निकाल लूँगी। तो जैसे शर्ट वगैरह आती है ना जेंट्सों की, तो उसमें ये होती है, तो मैं निकाल के रख लेती हूँ। वैसे तो ये मिल जाती हैं आसानी से, तो मैं घर में ही आ जाती हूँ तो मैं उन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको अब हम कर लेंगे सीधा। तो मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ, बाद में मैं इनको इंटरलॉक करके चढ़ाऊँगी। अगर जिसके घर में इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो वो इस पर ऊपर से सिलाई में अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप उस पर सिलाई मार सकते हैं। दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी। तो देखिए सिल के हो चुका है तैयार। तो अगर इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। तो पहले इस पर तो प्रेस कर लें, प्रेस करके अच्छे से इसकी खुल जाएंगी ये किनारी। और इस पर ना एक पैर की ना सिलाई लगा लें, तो अंदर वो धागे से भी नहीं निकलेंगे। मेरे पैर पहले कवर ऐसे ही हैं, मैंने ऐसे ही सिले। आपके मैंने सोचा इस तरह के बनाऊंगी, तो मैंने इनको, मेरे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं थी तो पहले मैं सिलाई लगा के बनाती थी, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो ये दोनों मेरे कवर सिल चुके हैं, तो मैं इंटरलॉक करके इनको चढ़ाऊंगी। तो अब मैं दूसरा वाला सिल लेती हूँ, जो ये वाला मेरा वर्क वाला था। तो इसमें मैं चेन लगाऊंगी। तो इसमें अस्तर भी मैंने उसी में से ले लिया था। तो ये पीछे वाली पार्ट है और इस साथ में उसका अस्तर है।
तो मैं आपको एक ही सिल के दिखाऊंगी। तो इस पर मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो पहले हम काट लेते हैं फ्रिल। तो ये मेरा प्लाजो था, इसमें बस एक थोड़ा सा छेद हो गया था, कैसी पता नहीं कपड़े सुखाते में क्या हो गया था, तो ये मैंने पहनना छोड़ दिया। तो ये आड़ा है, तो आड़ी फ्रिल लगानी पड़ेगी। तो आड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये कपड़ा बहुत लचीला है। तो इस स्केल से सीधा निशान लगा लूँगी मैं। तो सीधे में थोड़ी आसानी होती है और आड़े में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर कॉटन होता तो आड़े में वो भी आसानी से सिल जाता है। तो ये बहुत ही लचीला कपड़ा, मैंने फ्रिल काट लिए, तो वो अपनी पसंद के हिसाब से आप काट सकते हैं। मैंने 2 इंच की चौड़ाई पे काटी है। तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। इस तरह से मैं 2 पट्टी रखूँगी और इसको आड़ा काट लूँगी। ऐसा कोई इसका नाप नहीं है कि कितना आड़ा काटना है। और इसको पलट के इस तरह से हमें रखना, बस सिलाई के लिए ये कोने बाहर निकाल देने और इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से मैं सारी फ्रिल को जोड़ लूँगी। तो मैं इसको पूरा गोल जोड़ लूँगी। अगर कम लगेगी तो मैं इसमें और जोड़ लूँगी, अगर ज़्यादा होगी तो मैं इसमें से निकाल दूँगी। मैं इसमें बीच में वैसे जोड़ नहीं दूँगी, पूरी एक साथ करके जब लगाऊँगी। और मैं कोई नापूँगी भी नहीं, जितना आपको इसमें रखना है। बहुत लंबी ये फ्रिल है। अगर चौकोर पिलो होता है, पिलो कवर होता है, तो उसमें एक बार को निशान आराम से लग जाते हैं। तो फिर इसको पक्का करने के लिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि वो जो नीचे कपड़ा है वो दब जाए। तो आप चोर सिलाई भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छी रहेगी। तो ये सारी मेरी सिल चुकी हैं। अब मुझे इसके किनारे की तरफ से मोड़ना है। अगर पीको हो जाए इस पर तो बहुत ही अच्छी फ्रिल लगती है। अगर कभी पीको की छोटी मशीन मिलेगी ना तो मैं पक्का लूँगी, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, वो पीको करने की। मुझे बाहर करानी पड़ी थी एक बार मुझे अपने गाउन पे, तो इतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी अच्छी घर में मैं कर लेती हूँ। मैंने शादी से पहले करी है पीको। तो इस तरह से हम बारीक बारीक मोड़ के करेंगे। तो ये वो होती है ना आड़ी कपड़ा, तो इस वजह से इसको हम कितना भी बारीक मोड़ें फिर ये सिलाई लगने के बाद पीछे चौड़ा ही दिखने लगता है। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई करनी है। जो नए सिलने वाले ना तो वो तो सीधी पट्टी ले, आड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फ्रिल मेरी सिल चुकी है सारी। अब हम इसको आगे वाले पार्ट को लेंगे। आप इस पर कच्चा भी कर सकते हैं। तो इसमें बीच में नग लगे हुए थे वो ना मैं हटा दूंगी, वरना सुई टूट जाएगी। तो आप फ्रिल पे जिधर की तरफ हमने सिलाई नहीं की उधर मोटी सिलाई करके धागा खींच के आप फ्रिल बना सकते हैं। तो मैं हाथों हाथ उसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल के सिलूंगी, मैं धागा डाल के नहीं खींच रही। जो मेरे दूसरे वाले पिलो कवर थे मैंने आपको दिखाए थे मेरे सूट में के, उसमें मैंने धागा डाल के खींचे हुए थे। इसमें मैं हाथों से ऐसी छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए सिलूंगी। तो ये आड़ी है पट्टी और एक है पट्टी, तो इसमें फ्रिल अच्छी आएगी ऐसे भी। और सीधी वाली होती है ना थोड़ी इतनी अच्छी नहीं आती। तो इस तरह से हम इसको छोटी छोटी चुन्नटें देनी है, बड़ी बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी सी। तो बहुत थोड़ा धीरे काम होता है। इस तरह से चुन्नट पड़ती है तो कोने पे हमें अच्छे से कोना निकालना, वरना एकदम आप गोल भी बना सकते हैं कोने पे से। मेरे पास एक बार थे पिलो, मेरी शादी के बेडशीट के साथ के थे, वो मैंने खुद ही बनाए थे। तो उसमें गोल कोने दिए हुए थे, तो आप कोनों को गोल भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर कभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि गोल कोने का पिलो किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए बन के हो चुका है तैयार फ्रिल लग के, और कितना अच्छा ये अभी लग रहा है। देखिए फ्रिल कितने अच्छे से घूम रही है। तो अब हम इसमें लगाएंगे पीछे वाला पार्ट। तो मैं इसमें चेन लगाऊंगी। तो पहले मैं उसमें निशान लगाऊंगी चेन के लिए। तो इसे भी आप कच्चा कर सकते हैं क्योंकि फिसल फिसल के भाग रहा है जॉर्जेट भी और ये कपड़ा भी। तो पहले मैं इस पर निशान लगा लूँगी। तो चेन ना थोड़ी छोटी है, पूरी बड़ी होती है तो एकदम आसानी से लग जाती है, और थोड़ी छोटी होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है लगाने में। तो इसको हम पहले नाप के देखेंगे कि कितना कितना बाहर को कपड़ा निकल रहा है।
तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर पूरी चेन होती तो मैं इस तरह से लगा देती पहले ही। तो हमें चौक से निशान लगा लेंगे। तो इंची टेप से नाप के उधर की साइड भी मैं इसी से निशान लगा दूंगी। 2 इंच के आसपास ये बैठ रहा है। तो अब मैं इसमें लगा लूँगी। ये पिनों से होल्ड कर दूँगी मैं इसको, ताकि ये फिसले नहीं। अब हम आगे वाला पार्ट लेंगे और फ्रिल को ना अच्छे से अंदर की तरफ करना, नहीं तो कहीं से दब जाएगी तो फिर उधेड़ के फिर से करना पड़ेगा। तो इसको ना अच्छे से अंदर की तरफ फ्रिल को रखना है, खासकर कोने पे से। कोने पे से बहुत ज़्यादा दब जाता है, मेरे साथ भी होता है, दब जाता है। तो इसको हम पहले ना पिन लगा लेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ी ना ये इधर उधर को भाग रहा है। तो दोनों तरफ लगा लेंगे। फ्रिल को अंदर की तरफ करेंगे थोड़ा, और इसी तरह से ना चारों कोनों पे इसको लगा लेंगे फैला के अच्छे से। तो सर्दियों में ना यही दिक्कत होती है, वैसे बैठे रहो तो किधर को भी इसको फैला लो। अभी मशीन को बार बार खिसकाना पड़ रहा है, बार बार पीछे करना पड़ रहा है। तो जो मैंने निशान लगाए थे वहाँ से लेके वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इतना इतना ही अंदर जाएगा, चैन जाएगी इतनी इतनी अंदर। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। जितनी छोटी चैन थी वहाँ से, तो यहाँ पे मैं पक्का कर लूँगी। बैक करके मशीन को पक्का करना है। तो सिलाई हमें जो हमने फ्रिल लगाई थी तो वो हमने थोड़ी बाहर को करके सिलाई लगाई थी। अब हम जो सिलाई लगाएंगे ये वाली पक्की वाली, तो इसको थोड़ी अंदर करके लगाएंगे। तो फ्रिल को अंदर को हाथ से अच्छे से दबाते हुए सिलाई लगाएं और चारों पार्टों को अच्छे से पकड़ लें। 2 नीचे वाले हो गए, वो तो एक जगह जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले 2, तो 3 हो गए। इनको अच्छे से पकड़ लें और बीच बीच में इसको इस तरह से पकड़ते हुए, तो एक हाथ से खींचते हुए सिलाई ना बहुत ही अच्छी लगती है। झोल भी नहीं आता बिल्कुल भी, और कपड़ा भी आराम से संभल जाता है। तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो मैं उठ के चली गई थी बीच में। देखिए अब ये सिल के तैयार हो चुका है। उनको खाना देने के बाद मैं वापस आ गई। तो इसको हम कर लेते हैं सीधा। तो कोने निकालने की भी ज़रूरत नहीं होती इसकी, बस फ्रिल को खींचो, कोने बाहर आ जाते हैं। तो ये वाला कवर मेरे को सबसे अच्छा लगा था। तो अब मैं इसमें चेन लगाऊंगी। चेन इसमें लगनी रह गई है, तो चेन तो अंदर छुप जाएगी। इसमें कोई भी कलर की लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रिल को मैंने इस तरह से रखा है, और इसे रखेंगे हम इधर से उधर की साइड वाली पट्टी पे सिलाई लगाएंगे, और अंदर के लिए हम छोड़ेंगे बिल्कुल। जो बीच की सिलाई थी जो मैंने लगाई थी साइडों में, चेन को हमें बिल्कुल उसके बीच रखना है, और फ्रिल को अंदर दबाते हुए चेन को सिल लेंगे। जैसे हमने कपड़ा सिला था थोड़ा अंदर करके, इसी तरह से चेन को भी हम सिल लेंगे। तो आसानी से मशीन चल जाती है चेन के बिल्कुल बराबर बराबर। तो इसी तरह से हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से ही आ जाएगी पलट के, बस हल्की सी चेन दिखेगी बाहर, सारा इसका अंदर चला जाएगा कपड़ा। तो इसको बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए अच्छे से पकड़ते हुए हमें सिलना, नहीं तो आगे पीछे हो गया तो फिर चेन ना बहुत दिक्कत करती है अगर एक बराबर नहीं बैठती दोनों तरफ से। तो थोड़ा सा आगे सिलने के बाद इसके लॉक को पीछे करना पड़ेगा, तो मशीन को हटाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा हटा के इसको लॉक को पीछे कर लेंगे, और फिर हम इस सिंगल को ही सिल लेंगे आगे तक। बिल्कुल सिलाई के एकदम से इधर को बिल्कुल बीच में रखना है,
न चैन आगे पीछे हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो एक तरफ ये सिल चुकी है, अब पीछे वाले पार्ट की तरफ इसको जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रिल से एकदम से चैन ढक जाएगी, अगर थोड़ी भी दिख रही होगी ना तो वो भी ढक जाएगी। तो इसको पूरी खोल लूँगी मैं। अब हम इसको दूसरी तरफ सिलेंगे। तो हम चैन को नीचे रखेंगे, कपड़े को ऊपर रखेंगे। तो आप इसको पिन से होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है चैन आगे पीछे खींच जाती है, थोड़ी दिक्कत देती है। तो मैंने इसमें चैन में निशान लगा लिया कि बिल्कुल बराबर में वहीं आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से कस के पकड़ लेंगे ताकि आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं खिसके। तो इसी तरह से बिल्कुल चैन के बराबर में सिलाई लगा लूँगी मैं। तो इसको पिलो कवर को ना मैं उल्टा कर लूँगी, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो इसको उल्टा कर लूँगी। तो बिल्कुल बराबर नाप के इसको, बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए वरना झोल आ जाएगा। तो इस तरह से हमें खींचते हुए इसको सिलाई लगा लेनी। ये वाली चैन तो थोड़ी आसान होती है लगानी, जो सूट वाली आती है पतली वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती हैं। वो मशीन का हाफ पैर आता है उससे लगाई जाती है, वो मेरे पास है पर इसमें सही से फिट नहीं होता, एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। कुछ ना कुछ उसमें जुगाड़ करके तब मैं उसको फिट करती हूँ, तो फिर भी इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो उससे वो भी बना लेते हैं डोरी, जिस सूट में डोरी लगाते हैं। तो मैंने अपने लहंगे का दुपट्टा तैयार करा था डोरी लगा के, तो तब मैं लेके आई थी उसे। तो इसको एकदम बराबर करके सिलना है, और जो फिर इसको हम बाद में सुई से सेट कर देंगे अंदर। ये जो बाहर को आ रही है चैन, इसको हम बाद में सुई से कर देंगे। जब मैं इंटरलॉक करूँगी तब इसको सुई से कर दूँगी। तो ये हमारा पिलो कवर सिल के हो चुका है तैयार, और कितना अच्छा ये मुझे लग रहा, मुझे तो ये सबसे अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से मैं सारे पिलो सिल के तैयार कर लूँगी। अच्छा इसका लुक आ रहा है का। तो मर्जी है, इनको प्लेन रखना है, दोनों को प्लेन रख सकते हैं। देखिए फ्रिल वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ना लाइट चादर पर ये अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे पिलो लग रहे हैं। मैं इन्हें सोच रही हूँ प्लेन ही रखूँगी, मैं इन पर कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ने ये लगाए सर के नीचे तो चुभेंगे, तो फिर डांटेंगे। ये फ्रिल वाला बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने एक एक ही चढ़ाया है। और ये प्लेन बेडशीट के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये प्लेन बेडशीट। तो मेरे पास नहीं है गद्दा, उसमें है चेक है, तो मुझे डबल बेडशीट बिछानी पड़ती है। तो मैं जल्दी, मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन में इसके लिए वाइट या क्रीम कलर का कपड़ा ला के गद्दे का कवर बनाऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।